ओके, सो नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे आज। नेटवर्किंग क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या थ्योरी है, क्या यूज़फुल है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों हम लोग को नेटवर्किंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का नेटवर्किंग में क्या स्थान दिया गया है, कौन सा इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको अलग तरह से कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो टोपोलॉजी का क्या टाइप है, हम लोग कितने टाइप्स में टोपोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं और उसके यूज़फुल जो है इन द स्ट्रक्चर। तो सभी चीज़ों को हम लोग एक के बाद एक डिटेल्स में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो पहले तो हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेटवर्किंग एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर है। जब भी हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर वर्ल्ड में आजकल इंटरनेट बहुत यूज़फुल है, यूज़ बहुत किया जाता है इंटरनेट को। अब हर किसी के पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं हर किसी के पास मोबाइल है, एक स्मार्टफोन होता है और हर स्मार्टफोन में मैक्सिमम स्मार्टफोन में इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है ऑलरेडी। और जब हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट कैसे एक रिवोल्यूशन लेके आया है इन द वर्ल्ड और कैसे लोग बिना इंटरनेट के आजकल सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए नेटवर्किंग का समझ में आना, नेटवर्किंग की क्या वैल्यू है, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। टेक्निकल फील्ड, अगर कोई टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्किंग एक स्ट्रक्चर है, एक कॉन्सेप्ट है, जब दो या ज़्यादा, उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं। अब दो कंप्यूटर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अगर सभी कंप्यूटर्स को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करें केबल के थ्रू, वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड हो सकता है। केबल के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को आपस में, या फिर वो वायरलेस हो सकता है। वायरलेस में क्या क्या आता है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। पहले इंफ्रारेड होता था लेकिन अब ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है। और हॉटस्पॉट भी मोबाइल पे एक्सेस किया जा सकता है। हॉटस्पॉट एक तरीके का वाईफाई ही होता है, तो वो अलग है, वाईफाई से टोटली अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो हॉटस्पॉट वाईफाई ही आप कह सकते हैं, या फिर वाईफाई अलग से अगर हम लोग वाईफाई वाला कोई राउटर ले लेते हैं। आजकल तो राउटर, मॉडेम और राउटर दोनों कॉम्बो एक ही डिवाइस में आ जाता है। तो एक वायरलेस वाला डिवाइस भी हम लोग ले लेते हैं और उसमें हम लोग मोबाइल या लैपटॉप घर में बैठ के वायरलेस इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट वायरलेस डिवाइस, दैट राउटर, दैट वायरलेस कंपेटेबल राउटर which also have the capacity to having the modern facility. So जो हम लोग बात कर रहे थे कि वायर्ड या फिर वायरलेस, दोनों तरह से हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वायर्ड की बात करें तो देखिए, इसमें जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल दें कि दो कंप्यूटर को आपस में वायर से कनेक्ट किया है, तो दो कंप्यूटर एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर में आ जाता है। अभी सपोज आपके घर में 5 कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर कुछ भी हो सकते हैं, लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप भी हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होते हैं, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी हो सकते हैं। इन सभी कंप्यूटर्स को अगर आप आपस में वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, तो उसमें सभी कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है हर कंप्यूटर में जाके, जो है आईपी थोड़ा सा इसको सेटअप करना पड़ता है, आईपी असाइन करनी पड़ती है स्टैटिकली और फिर उसको असाइन करना पड़ता है स्टैटिकली। तो सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में अगर जो हार्ड डिस्क में अगर कैपेसिटी फुल हो गई तो दूसरे कंप्यूटर में वो रख सकते हैं। लैन कनेक्टिविटी की वजह से, मतलब वायर से कनेक्ट होने की वजह से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग फाइल रख सकते हैं, उधर से फाइल हम लोग रिसीव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत आसान हो जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी डाइवर्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इंटरनेट जो है, इंटरनेट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ही इंटरनेट का पूरा जो सिस्टम तैयार किया गया है। अब ऐसे क्या होगा, एक आपके घर में सब, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि आपके घर में
5 कंप्यूटर्स हैं और सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है वायर से। इस तरह से आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सपोज़ आप एक 10th फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं और हर एक फ्लोर पे ऐसे ही कंप्यूटर्स हैं और हर एक फ्लोर पे आपस में कनेक्टेड है, सभी कंप्यूटर्स वायर से कनेक्टेड हैं। इस तरह से 10th फ्लोर में 10 फ्लोर पे 10 अलग अलग नेटवर्क बना हुआ है और हर एक नेटवर्क को अगर हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें तो एक सेंट्रल राउटर रहेगा जहाँ पर एक डिवाइस रहेगा, राउटर मतलब एक डिवाइस रहेगा जहाँ पर सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जा सकते हैं। वो सभी कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कन्वर्ट करवाया हर एक फ्लोर पे, सपोज उस 10th फ्लोर वाले बिल्डिंग पे, और हर एक नेटवर्क को, हर एक फ्लोर वाले नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कनेक्ट करवाया। तो एक छोटे नेटवर्क जो था, एक जो छोटा नेटवर्क था एक फ्लोर पे, ऐसे बाकी सारे फ्लोर्स के हर छोटे नेटवर्क्स जो है एक बड़ा नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया है। तो वो जो है उस नेटवर्क को भी हम लोग और जो है वास्ट कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे सपोज 10 बिल्डिंग हैं, 10 बिल्डिंग के ऐसे अलग अलग नेटवर्क हैं, छोटे से मतलब जो है बड़े नेटवर्क में इसको सेंट्रलाइज करवाएं और एक हर सेंट्रलाइज नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट करके एक और बड़ा नेटवर्क बनाएं। इस तरह से वो पूरा चेन बनता जाता है। तो इस तरह से आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर सपोज़ बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स हैं, मिडल नेटवर्क्स है, बड़ा नेटवर्क्स है। तो सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ के भी एक और बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लैन, मैन, वैन। उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए जो लैन होता है छोटा एरिया कवर करता है। जैसे कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें 10 छोटे नेटवर्क हैं, उस छोटे नेटवर्क को हम लोग एक कनेक्ट करके एक नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बना दें। सपोज वो एक लैन में मतलब काउंट किया जाएगा। या फिर एक फ्लोर पे 4 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर को जोड़ के एक नेटवर्क बना दिया, वो भी एक लैन कनेक्शन है, एक लैन नेटवर्क है। लैन मतलब जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो बहुत छोटा एरिया कवर करता है उसको लैन बोलते हैं। तो ऐसे 5 या 6 कंप्यूटर को आपस में जोड़ के एक लैन नेटवर्क बनाया जा सकता है। और ऐसे छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स जो होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स जिसमें हर एक नेटवर्क में 4-5 कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, उन सभी कनेक्टेड नेटवर्क को भी जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। और उस नेटवर्क को भी हम लोग लैन नेटवर्क कहेंगे, क्योंकि वो भी उसी एरिया के अंदर आता है। एक एरिया, एक रेंज रहता है कि इतने एरिया में जो नेटवर्क्स आता है, जो नेटवर्क्स बनता है, वो लैन नेटवर्क के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो इससे बड़ा नेटवर्क अगर क्या हो, ऐसे बहुत सारे लैन नेटवर्क को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके शहर में सपोज बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, और हर जगह ऐसे इस शहर में ऐसे इस आपके शहर में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, हर बिल्डिंग में, हर घर में। तो उन सारे नेटवर्क को जोड़ के अगर एक और नेटवर्क में एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस शहर के लिए, आपके इस सिटी के लिए एक बड़ा नेटवर्क का सेटअप किया जाए, जिस नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मैकेनिज्म रहेगा, जहाँ से सभी जो छोटे बड़े नेटवर्क हैं आपकी सिटी में उसको कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो उस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को कहेंगे मैन, क्योंकि वो जो एरिया है वो बढ़ गया है। तो एरिया का भी एक रेंज होता है कि इतने से इतने में लैन नेटवर्क होगा, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिटी में काउंट किया जाता है या फिर एक स्टेट में, पूरे राज्य में अगर एक नेटवर्क का जो है जाल बनाया जाता है, तो उस एरिया को हम लोग मैन कहेंगे। और उसके ऊपर है वैन। वैन मतलब इससे भी बड़ा, बहुत सारे मैन कनेक्शन, मैन नेटवर्क को जोड़ के अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाए तो उसको वैन कहेंगे। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम में ही आ जाता है मेट्रोपॉलिटन, मतलब एक सिटी में अगर एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क रहे जहाँ से पूरे सिटी के छोटे बड़े नेटवर्क्स को कंट्रोल और मैनेज कर सके, तो वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि मैन है। और वैन मतलब सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को अगर हम लोग कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए तो वो है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तो एक छोटा कंसेप्ट हो गया नेटवर्क का, नेटवर्किंग का। अब बात कर लेते हैं टोपोलॉजीज़ क्या है। देखिए टोपोलॉजी एक्चुअली क्या है। नेटवर्किंग में अगर हम लोग
फिजिकल मीडियम की बात करें, फिजिकल मीडियम इन द सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, अगर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए फिजिकल मीडियम का सहारा लिया जाए, फिजिकल मतलब वेयर से, केबल से कनेक्ट करके जो कनेक्टिविटी बनाया जाए तो वो है फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम से कनेक्टिविटी तैयार करना। तो अब अगर फिजिकल मीडियम से जो कनेक्टिविटी तैयार हुई है नेटवर्क की, तो उसमें जो है जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कंप्यूटर्स को मिलाकर जो नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर बनता है, इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग ऐसे बनाने की बात करें तो ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, इसको स्ट्रक्चर को एक टेम्पलेट फॉलो करना पड़ता है। टेम्पलेट इन द सेंस ऑफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले, ये टेम्पलेट जैसा है कि कुछ ऐसा दिखेगा, आपके कंप्यूटर जो सारे कनेक्ट होंगे केबल के थ्रू कुछ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कुछ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर्स है किस तरीके का स्ट्रक्चर वो बनेगा, जैसे कि आप मतलब कहीं पर आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ खरीदने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ बाज़ार से कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अलग अलग टाइप के कोई अगर एज ए एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आप कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं, जीन्स खरीदना है आपको, तो जीन्स में भी बहुत सारे टाइप्स के जीन्स होते हैं, स्किनी जीन्स होते हैं, ट्रैप जीन्स होते हैं। हाँ, आप कोई एक दुकान में जाएंगे, कोई एक ब्रांडेड शोरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्किनी जीन्स के जो रो है उसके अंदर सारे स्किनी जीन्स ही हैं। फिर जो ट्रैप्ड जीन्स है उसके अंदर सारे उसी कैटेगरी में आते हैं जीन्स। फिर जो रेगुलर फिटिंग वाले जीन्स है उसमें सभी उसी प्रकार के जीन्स आते हैं। तो एक कैटेगराइज कर दिया है कि भाई इस तरीके का चीज़ जो है इसी में आ जाएगा। तो इसी तरह से जो अगर टोपोलॉजी की बात किया जाए, जो नेटवर्क जो होते हैं बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बन सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है एक टेम्पलेट को फॉलो करते हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स इस टेम्पलेट को फॉलो करेगा, कुछ स्ट्रक्चर्स उस टेम्पलेट को फॉलो करेगा। तो उस तरह से नेटवर्किंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जाता है। उस टोपोलॉजी के टेम्पलेट्स को फॉलो करके नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब टोपोलॉजी एक्चुअली बेसिकली यही है। अब देखिए टोपोलॉजी अगर देखा जाए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी आउट देयर। एक है, पहले है मैश टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है स्टार टोपोलॉजी और पांचवा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब जो बाकी 4 मैंने अभी कहा है उन सभी टोपोलॉजीज को मिक्सअप करके एक टोपोलॉजी बनाया जाए तो उसको हाइब्रिड का नाम दिया है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारे टोपोलॉजी है जो अभी मैंने कहा, वो सभी फिजिकल मीडियम को फॉलो करता है। अगर आप फिजिकली वेयर से या कोई भी डिवाइस या कोई भी कंपोनेंट्स या पेरिफेरल से आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो तभी वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो टेम्पलेट्स है टोपोलॉजी के, उस टोपोलॉजी के डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अगर आप वेयरलेस की बात करेंगे तो वेयरलेस में देखिए कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, क्योंकि ये जो है डेटा ट्रांसमिट होता है थ्रू द एयर, थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी। उन रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से थ्रू द एयर हम लोग कहीं पर से भी मतलब कोई कहीं पर से भी, अगर आप मोबाइल कहीं पर है, मोबाइल कहीं पर आप चलते चलते आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और उसमें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो एक्सेस होता है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमिशन की वजह से वो एयर थ्रू द एयर जो डाटा ट्रांसमिट होता है, जो 0-1 आपके थ्रू द एयर ट्रांसमिट होता है, उसके वजह से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। जबकि आपका जो डिवाइस है, मोबाइल है, किसी भी कहीं और कनेक्टेड नहीं है, किसी वेयर से या कोई केबल से कनेक्टेड नहीं है, थ्रू द एयर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसका भी स्ट्रक्चर भी नहीं रहता है। ये जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ फिजिकल मीडियम में ही एप्लीकेबल है। तो इसी में जो है टोपोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर मेकिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स। ये जो अलग अलग फॉर्मेट है, जो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, उन्हीं टेम्पलेट को हम लोग टोपोलॉजी का नाम देते हैं। तो टोपोलॉजी के जो 5 टोपोलॉजी है उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में बात करेंगे।
As you can see that in this diagram, there are four types of topologies: mesh, star, bus, and ring. So as I mentioned earlier that there are five types. So the fifth one, that which is the hybrid topology, I will discuss it in later. So तो पहले हम लोग बात करेंगे एक के बाद एक डिटेल्स में. सो दिस इज़ द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. दैट मीन्स कि सिर्फ दो ही पीसी इसमें आएंगे, दो पीसी आपस में कनेक्ट रहेंगे. तो इसमें जो है ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बनता नहीं है, सिर्फ एक पीसी से दूसरे पीसी में ही डेटा ट्रांसफ़र होता है. तो इसके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को टोपोलॉजीज़ के अंदर डाला ही नहीं गया है. तो नेक्स्ट आते हैं मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी इसमें देख सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. यू कैन सी हियर दैट सभी पीसी एक दूसरे से अलग से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, जो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हर एक पीसी जो है पीसी टू पीसी इंडिविजुअली डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. और इसके लिए जो है देख सकते हैं कि आप बहुत सारे केबल्स यूज़ किया गया है और डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं. और जो है पीसी टू पीसी में अलग से कनेक्ट होते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 6 पीसीस हैं. तो हर एक पीसी जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए एक अलग से इंडिविजुअल वेयर्स का यूज़ किया गया है. कोई ऐसा कॉमन वेयर नहीं जिसमें से दो या ज़्यादा पीसी होंगे तो उसके भी डेटा कॉमन पाथवे से ट्रांसफ़र होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सभी पीसीस के लिए अलग सा वेयर का सेटअप कराया गया है. तो कि जो एक पीसी अगर दूसरे पीसी में अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना चाहे, कम्युनिकेट करना चाहे, तो वो इंडिविजुअली कर सकता है. तो उसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसमें ये है कि अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो सिक्योर्ड रहता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉमन पाथवे होता है तो उसके लिए दो या उससे ज़्यादा पीसीस के डेटा भी एक ही पाथवे से ट्रांसफ़र होता है. तो उसमें डेटा में जो सिक्योरिटी है उसमें ब्रेक आ जाता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इश्यू होती है. ऐसा कुछ नहीं होता. एक कॉमन पाथवे वाला जो केबलिंग का फंडा है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है. हर पीसी के लिए अलग सा वेयर्स इसमें सेटअप कराया गया है. तो हर एक पीसी दूसरे पीसी के लिए अगर कम्युनिकेट करानी हो तो वो इंडिविजुअली करा सकते हैं. तो उसमें सिक्योर भी ज़्यादा रहता है और डेटा फ्लो भी इसमें फास्ट रहता है, क्योंकि इसमें जो है शेयर नहीं हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट शेयर नहीं हो रहा है कोई एक ही केबल्स के ज़रिए. तो इसमें डेटा ट्रांसमिट भी फास्ट रहता है और बहुत ही इसमें जो है उसमें जो है डेटा बहुत ही सिक्योर्ड भी रहता है. और अगर डिसएडवांटेज की बात करें हम लोग तो देखिए इसमें जो है सेटअप और इंस्टॉलेशन बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट है. प्लस ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें केबलिंग ज़्यादा लगते हैं. तो केबलिंग का एक कॉस्ट आता है, केबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं. तो हर एक पीसी को अगर एक दूसरे से जोड़ने हैं, कनेक्ट कराने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ेंगे. सपोज़ आपके घर में 5 या 6 कंप्यूटर है और हर एक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करानी हो इंडिविजुअली इस टोपोलॉजी को फॉलो करते हुए, तो इसमें बहुत सारे केबल्स लगेंगे और केबल्स को कहाँ से कहाँ से उसको गुजारना पड़ेगा. उसमें कई वॉल के अंदर से होल कराना पड़ता है कभी कभी इसको वेयर्स को, मतलब ताकि रीजनरेट कर सके डेटा ट्रांसफ़र. तो इसके लिए हम लोग को रिपीटर भी लगाना पड़ता है. तो इसके लिए जो है केबलिंग ज़्यादा चाहिए होता है. सेटअप के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है. इसके अलावा जो है आपको हर एक पीसी के लिए एक अलग सा हब, एक डिवाइस है जिसमें से मल्टीपल पोर्ट अटैच रहता है. इसमें बहुत सारे एथरनेट पोर्ट रहता है और उस एथरनेट पोर्ट में जो है कनेक्टिविटी तैयार किया जाता है. अब एक पीसी में एक ही एथरनेट पोर्ट रहता है और एक एथरनेट पोर्ट से दूसरे पीसी में एक ही कनेक्शन कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक पीसी में मल्टीपल कनेक्शन करानी है. तो इसके लिए एक पीसी में पहले एक हब अटैच करानी पड़ती है और उस हब में जो है मल्टीपल पीसी को आके कनेक्ट करानी पड़ती है. तो इस तरह से हर एक पीसी में एक हब लगाना पड़ता है. तो एक
जितना हब लगाओगे तो उतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो टोपोलॉजी है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आ जाता है इसको सेटअप करने के लिए। और इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे और भी डिवाइसेस हो या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब कैबलिंग तो चाहिए होता है, हब्स चाहिए होता है, हर एक पीसी के लिए अलग से अटैच करानी है, रिपीटर लगानी पड़ती है, और भी ज़्यादा इसमें जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेटअप कराने में तो दिक्कत होती ही है, और जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत लेंदी होता है। तो ये हो गया आपका मैश टोपोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है देखिए, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इसमें, मैश टोपोलॉजी की तरह ही है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, लेकिन टू ए सेंट्रल हब। इसमें हर एक पीसी में एक एक करके हब अटैच नहीं किया गया है। जो हब मैंने आपको पहले कहा था, मैश टोपोलॉजी में एक हब लगानी पड़ती है हर एक पीसी में। तो आप सेंट्रल में आप देख सकते हो, एकदम सेंट्रल पे जो मशीन लगा हुआ है वही हब है। उसमें 4 पोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स के हब्स होते हैं। तो हर हब्स के जो है क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में क्या हुआ था कि हर एक पीसी में एक हब अटैच करनी पड़ती थी, लेकिन इधर स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ एक ही हब रहेगा, सेंट्रलाइज्ड हब रहेगा, उसमें सारे पीसी जाके इसमें कनेक्टिविटी तैयार करेगा। तो हब्स की भी रिक्वायरमेंट इसमें कम हो गई है। और इसमें एडवांटेज और क्या है कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो है अगर कोई एक पीसी अगर इसमें जो है सिग्नल रिसीव करने में फेल हो जाता है, कोई किसी एक पीसी की भी अगर कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उसमें पूरा का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा नेटवर्क में कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगी। और इसके लिए जो है ये टोपोलॉजी में भी आप मैश टोपोलॉजी की तरह भी है। मैश टोपोलॉजी में भी क्या हुआ था कि आप जैसे कि इसमें अगर कोई एक पीसी में कनेक्टिविटी टूट जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सभी पीसी में कनेक्टिविटी बरकरार रहेगा, क्योंकि हर एक पीसी इंडिविजुअली अलग अलग करके हर पीसी में कनेक्ट किया गया है। तो एक कनेक्शन अगर एक केबल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, सारे पीसीस में जो है कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि बाकी केबल्स भी है ना, एक दूसरे पीसी से भी कनेक्टिविटी तैयार किया जा सकता है। तो सेम इन द स्टार टोपोलॉजी कि आपके एक पीसी में अगर कनेक्टिविटी में कोई इशू आ जाता है या केबल में कोई ब्रेक आ जाता है या पूरा कनेक्शन ही टूट जाता है, तो इसके लिए जो है पूरा नेटवर्क में कनेक्टिविटी रहेगी, इसमें कोई इशू आएगा नहीं। और इसमें एडवांटेज आप और देख सकते हैं, अनलाइक मैश टोपोलॉजी इसमें केबलिंग की ज़रूरत कम पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा हब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़रूरत बहुत कम पड़ता है। और इसमें जो है इंडिविजुअली भी कनेक्ट कराया गया है। तो एक दूसरे से अगर डेटा ट्रांसमिट करनी हो तो डायरेक्ट नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली डेटा सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो हब से आके गुजरता है। पहले वो हब में आता है। अगर PC1 टू PC1 से लेके PC4 में अगर डेटा ट्रांसफ़र करनी हो, अगर कम्युनिकेट करनी हो, तो क्या करना होता है, पहले PC1 से हब में डेटा ट्रांसमिट होगा और हब से लेके वहाँ पे PC4 से ट्रांसमिट होगा। तो हब एक सेंट्रल एक डिवाइस है जिसमें जो पूरा नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये पूरा नेटवर्क का जो कंट्रोल पार्ट है वो उस हब में है। तो एक दूसरे को अगर कम्युनिकेट करना है एक पीसी से दूसरे पीसी में, तो हब से करना पड़ता है, हब से वो ट्रांसमिट होता है, हब से वो गुजर के दूसरे पीसी में जाता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो पूरा नेटवर्क का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे नेटवर्क का रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक सिंगल हब पे ही है। तो बाई चांस अगर ये हब में कोई दिक्कत आ जाए, अगर ये हब में कोई प्रॉब्लम होता है, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अगर हब में कोई
प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल हब बना हुआ है, एक मैकेनिज़्म बना हुआ है जिसमें पूरा नेटवर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों पर है, इस हब के ऊपर है। तो अगर हब में प्रॉब्लम आ जाए तो नेटवर्क विल बी डाउन। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टार टोपोलॉजी है, ये ज़्यादातर लैन कनेक्टिविटी में यूज़ होता है। लैन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लैन, मैन और वैन के बारे में। तो लैन कनेक्टिविटी में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आपके घर में 4-5 पीसी है और हर एक पीसी को अगर कनेक्ट करनी हो, तो अगर आप कोई नेटवर्क स्पेशलिस्ट किसी को ला के अगर सेटअप करते हैं, पीसी को आपस में जोड़ के हब लगा के या स्विच लगा के अगर सेटअप करते हैं, कोई भी कनेक्शन बनाना हो, जैसे कि अगर टेलीफोन लाइन से अगर कनेक्शन बनानी हो, या फिर आपको अगर वाईफाई के थ्रू बनानी हो, वाईफाई के थ्रू तो वो तो अलग सा हो जाता है। अगर टेलीफोन लाइन के द्वारा बनानी हो तो जो केबल यूज़ किया जाता है और जो सेटअप तैयार किया जाता है हर एक पीसी को कनेक्ट करने के लिए, आपके घर में 5 कंप्यूटर्स को, तो इसके लिए जिस टोपोलॉजी को फॉलो किया जाता है, जिस टेम्पलेट को फॉलो किया जाता है, वो यही है, वो स्टार टोपोलॉजी ही ज़्यादातर होता है। तो इसमें कॉस्ट भी कम होता है, लेस एक्सपेंसिव, लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज़ देयर, एंड उसमें इसमें जो है सेटअप और इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ नॉट सो लेंथी एज लाइक इन मैश टोपोलॉजी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो है पूरा इसका जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क का, तो वो सिर्फ एक सिंगल हब पे ही है। अगर हब इज़ इफ़ द हब हैज़ सम इश्यूज देन द होल नेटवर्क विल बी डाउन। सो दिस इज़ द स्टार टोपोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। ये एक देखिए, आप मिडल में आप देख सकते हैं एक वायर है, एक केबल है, इसको बस केबल कहते हैं। और इस बस केबल में है सारे पीसीस आके कनेक्ट किया गया है, एक टैप के ज़रिए कनेक्टिविटी तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बोथ द साइड देयर आर 4 कंप्यूटर्स, और सभी कंप्यूटर्स को लाके जो है जोड़ दिया गया है बस केबल में। बस केबल के अंदर जो मेटेलिक कोर रहता है, उस मेटेलिक कोर में कनेक्टिविटी तैयार किया जाता है टैप के ज़रिए। तो ये हो गया आपका बस टोपोलॉजी। इसमें आप जो है एडवांटेज यही है कि इसमें आप जो है लेस एक्सपेंसिव है, खर्चा बहुत कम आता है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, हब्स की ज़रूरत नहीं है, हब्स की तो ज़रूरत है ही नहीं इसमें। केबलिंग कम पड़ती है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में जो जो लैन कनेक्शन बनाया है, मतलब जो हर एक कंप्यूटर में जो एथरनेट पोर्ट से जो केबल निकल के आए हैं, आके उस बस केबल में आके कनेक्शन बनाया है। तो बस केबल जो है एक 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 कॉमन, मतलब एक कॉमन डेटा ट्रांसमिशन मीडिया बन गया है, जिसमें सारे पीसीस तो कनेक्ट हो गए हैं और उसी में सारे डेटा ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है या फिर सेंडिंग होता है। तो इसमें कॉस्ट बहुत कम लगता है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जो है सेटअप और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत ही इजी है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये एक सिंगल केबल के ज़रिए ही डेटा ट्रांसमिट होता है, सिंगल केबल ही एक ऐसा मीडियम बन गया है कि इसी में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे पीसीस को आपस में कनेक्ट भी रखें, डेटा भी ट्रांसमिट करें। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी जो बस केबल जो है, ये जो मिडल वाला जो केबल है, ये कभी कभी हीट सिंक करता है, कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है, और इसके कारण जो है नेटवर्क में इशू आ जाता है, सिग्नल ब्रेक हो जाता है कभी कभी एक पीसी से दूसरे पीसी में जाते वक्त, या फिर पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाता है। तो अगर एक पीसी में अगर कोई इशू आ जाता है तो इसमें बाकी पीसीस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये बाकी टोपोलॉजीज़ की तरह भी है। लेकिन इसके लिए जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक सिंगल केबल के मीडियम से, तो इसके वजह से केबल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी कभी नेटवर्क भी ब्रेक हो जाता है। अब आते हैं, देखिए, जो
जो पीसीज जो है आपस में कनेक्ट किया गया है, तो पीसी भी इसमें एक लिमिटेशन दिया गया है कि क्योंकि ये गर्म हो जाता है केबल, बस केबल, तो पीसीस इसमें कम कनेक्ट करो, कम पीसी कनेक्ट करोगे तो कम डाटा ट्रांसफ़र होगा। कम ट्रांसफरेशन की वजह से जो है केबल में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और हर एक पीसी को एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि एक पीसी से दूसरे पीसी में इतना डिस्टेंस रखनी पड़ती है ताकि जो है केबल में जब कनेक्शन बनाया जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, केबल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और जो कनेक्टिविटी एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी उसी लिमिटेशन में आता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बस टोपोलॉजी जो यूज़ किया जाता है सिर्फ इसीलिए कि जो आपका अगर खर्चा कम करनी हो, अगर कम पैसे में कम बजट हो आपका और आपको एक नेटवर्क सेटअप करना हो, तो वो आप इस टोपोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको मेंटेन और मैनेज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई एक नया डिवाइस आपको इसमें ऐड करना हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो नहीं होता है, ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको वो मेटालिक कोर में जाके एक पीसी को जाके अटैच करना होगा, और उसके वजह से जो है बस केबल में कभी कभी इशू आ जाता है, और इसके वजह से नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी तो पूरा बस केबल ही चेंज करना पड़ता है। तो इसके वजह से जो है बस टोपोलॉजी को आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अभी आते हैं नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आप देख सकते हैं हर एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट तो कराया है, लेकिन इसके लिए जो है ये एक वन डायरेक्शनल नेटवर्क है। मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी और उससे तीसरे, चौथे और पांचवा में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, आप देख सकते हैं इसमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एक पीसी से दूसरे पीसी में कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफ़र होता ही रहता है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी तो बनाया है, लेकिन वो एक यूनी डायरेक्शनल है, एक वन डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। तो अगर एक पीसी में इसमें अगर सिग्नल ब्रेक होता है, एक पीसी अगर ख़राब हो जाता है या फिर वो डाउन हो जाता है, एक पीसी में प्रॉब्लम आ जाता है, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। तो ये यूनी डायरेक्शनल वाला जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसको जो सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है कि मतलब दो कनेक्टिविटी बनाया जाता है। मतलब एक कनेक्टिविटी तो एक ही है, लेकिन इसमें जो है यूनी डायरेक्शनल तो ऐसे है अभी, मतलब एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है, लेकिन उसमें एक और जो है वेयर का सहारा लिया गया है। तो अगर एक वेयर में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा तो दूसरे वेयर में दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ऐसा चलता रहता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा इशू इसमें कम हो गया है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। और अभी आते हैं हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि देखिए, हर एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ऐसे ही मैशअप कर दे, एक मिक्स कर दे। सपोज़ आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, 5th फ्लोर वाला कोई बिल्डिंग है और हर एक फ्लोर पे अलग अलग टोपोलॉजीज़ को फॉलो किया गया है, और सभी फ्लोर्स को अगर आपस में कनेक्ट करें और एक अलग सा नेटवर्क बना दिया जाए, तो वो हो गया आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब सारे टोपोलॉजीज़ को एक साथ मिलाकर एक नया ही नेटवर्क बना दिया है। ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो आई होप करता रहूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेटवर्किंग के बारे में मैंने डिस्कस की, टोपोलॉजीज़ क्या है, इस कितने टाइप्स के टोपोलॉजीज़ है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ऐसे ही हो या फिर इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो, तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नाउ, बाय बाय।